तो ये शहबाज शरीफ से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, जरदारी से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, इमरान खान से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर कौन कंट्रोल करेगा? फिर हमें बिठा दो, हम कंट्रोल कर लेते हैं। हम अब रिक्शा ड्राइवर है, हम रिक्शा चला रहे हैं, एक सड़क के ऊपर अब इतनी ट्रैफिक है, हम 500 रुपया डेली का गैस डलवा रहे हैं या पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम एक घंटे में वो सारा कुछ खर्च कर देते हैं, तो हमें क्या रिलीफ मिलेगा उधर से? हमें क्या बचत आएगी? जब सारा पेट्रोल ही खर्च हो गया तो हमें क्या? जब सड़कें खुली होंगी हमें भी ड्राइव करने का मज़ा आएगा। अवाम के ऊपर तो अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये तो फिर आप कैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शादरे का पुल बन रहा है, वामिया कॉलोनी का पुल बन रहा है, ये सारी सड़कें सीधी हो रही हैं। अभी तक तो महंगाई में कोई कमी नहीं आई, तो फिर कैसे अच्छा रहा? तो बात ये है कि अब आस्ता आस्ता होगा ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं कि जो शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत गुजरा है वज़ीर आज़म के तौर पे, वो कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। किस तरह से? बात ये है कि वो सारे काम सही करते हैं। अब चोर हैं तो ज़ाहरी बात है कि जो चोर चोर कहेगा वो चोर तो नहीं ना हो जाएगा। बात ये है कि जो मुश्किलात आती है वो सबके सामने ही आती है और सबके साथ आती है। नहीं, दौर किस तरह से अच्छा रहा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब आए थे महंगाई को ख़त्म करने, जो इमरान खान ने कर दी थी, तो क्या वो उसमें कामयाब हुए हैं? महंगाई में कमी है? अभी तक तो महंगाई में कोई कमी नहीं आई, तो फिर कैसे अच्छा रहा? तो बात ये है कि अब आस्ता आस्ता होगा ना। जैसे इमरान खान के दौर में कह रहे थे कि जी अभी आस्ता आस्ता यू टर्न लिया है, तो ये लिया है, तो वो लिया है, तो आस्ता आस्ता से सारा कुछ मामला ठीक हो जाएंगे। तो वो मामला ठीक होने की बजाय हद से ज़्यादा बिगड़ गए। ठीक है, तो अब ये जो है आस्ता आस्ता हो जाएगा। आप नहीं समझते कि ये उनकी नाअहली है कि जो मामलात बेहतर करने आए थे वो ज़्यादा बिगड़ गए? हालांकि इतने तजर्बाकार हैं मियाँ साहब। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन तजर्बाकार तो है, लेकिन बात ये है कि जो मामलात बिगड़े हुए हैं उनको सुधारने के लिए कुछ वक्त चाहिए। कुछ अब जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अब वो उन्होंने कर्जा लिया है, अब ये तो उनकी मर्ज़ी है कि वो किस तरफ लगा रहे हैं। अवाम के ऊपर करेंगे कि अवाम के ऊपर लगाएंगे कि खुद अपने के ऊपर लगाएंगे? अवाम के ऊपर उन्होंने कौन सी अभी तक इन्वेस्टमेंट की? अवाम के ऊपर तो अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये तो फिर आप कैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। शादरे का पुल बन रहा है, वामिया कॉलोनी का पुल बन रहा है, ये सारी सड़कें सीधी हो रही हैं। ये शादरा का पुल और मामिया कॉलोनी का पुल जो है, पहली बात तो ये तो पिछले दौर हुकूमत का प्रोजेक्ट है, तब से शुरू है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है, पुलों के साथ गरीब आदमी को रोटी तो नहीं ना मिलती। यही तो बात है ना। हम अब रिक्शा ड्राइवर है, हम रिक्शा चला रहे हैं, एक सड़क के ऊपर अब इतनी ट्रैफिक है, हम 500 रुपया डेली का गैस डलवा रहे हैं या पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम एक घंटे में वो सारा कुछ खर्च कर देते हैं, तो हमें क्या रिलीफ मिलेगा उधर से? हमें क्या बचत आएगी? जब सारा पेट्रोल ही खर्च हो गया तो हमें क्या? जब सड़कें खुली होंगी हमें भी ड्राइव करने का मज़ा आएगा, हमें पेट्रोल की भी बचत होगी, हर तरफ से सहूलत होगी। अब ये काम ज़रूरी है, जितनी आवाम बढ़ रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो खुली हों, ठीक हों, रश ना हो, पेट्रोल चाहे 1000 रुपये पे चला जाए? तो पेट्रोल क्यों 1000 रुपये पे जाए? जब मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ ना, यही पूछना। सड़कें खुली होंगी ना, जब सड़कें खुली होंगी तो ज़ाहिरी बात है फिर ये इस तरफ भी आएंगे कि भाई हमें रिलीफ दो। आप तो बातें कर रहे थे, शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है या जो भी है, वो बातें कर रहे थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। तो जब फिर टाइम आएगा पूछेंगे ना कि भाई महंगाई क्यों नहीं कम हो? कब टाइम आएगा? तो अब भाईजान देखें, मैं आपको कहता हूँ कि अब जाके पूछे उनसे, आप पूछेंगे जाके उनसे? हम तो आम आवाम से ही जानना चाह रहे हैं ना। अवाम तो बोल बोल के थक गई है। कौन आएगा जो ये तब्दीली लाएगा? कौन आएगा? वो तो तब्दीली के नारे लगा के चला गया है। अब कौन आएगा जो ये शहबाज शरीफ से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, जरदारी से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, इमरान खान से भी नहीं कंट्रोल हो रहा, फिर कौन कंट्रोल करेगा? फिर हमें बिठा दो, हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम बैठ के कंट्रोल कर लेंगे फिर सारा कुछ। ये चलान हो रहे हैं, ये हर मामले में बिल जो है वो तेज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो 50% ज़्यादा बिल आ रहे हैं, ठीक है। खर्चे वो घी का पैकेट 600 रुपये का, 500 रुपये का, अब गरीब आदमी कहाँ से गुजारा? आप फिर भी कह रहे हैं कि ठीक गया? गुजारा तो फिर करना है ना भाई, अब किसी को गलत तो कह नहीं सकते। यानी मजबूरी में आप कह रहे हैं कि? सारी बात है, मजबूरी में कहेंगे। अब मैं आपको कहूँगा कि भाई आप बहुत बुरे हैं आपके मुंह पे, तो फिर मैं बड़ी मुझ पे लानत है कि मैं आपको नहीं, आप कह सकते हैं, आप कह सकते। वो नहीं कह सकता, जो अच्छी बात है वो ही कहो, ठीक है ना। बुरी बात क्यों कहनी है? हम मजबूर के मारे हैं भाई, हम किसी को गिरेबान से नहीं पकड़ सकते। अगर हमें इतनी इजाज़त दी जाए ना कि हम आप गिरेबान से पकड़ लें, तो फिर ये सारे मामला जो है ना हम खुद ही ठीक कर लें। किसी शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को या मरियम नवाज को या कोई भी है लीडर, कोई भी लीडर है, उसे हमें वोट डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर हम खुद ही ठीक कर ले सारे मामला।
अभी 1 लाख रुपया दे दो तो थाने में जाके जो मर्जी जिसका मर्जी FIR कटवा दो। मेरिट पे फैसला हो रहा है, क्या मेरिट पे हो रहा है? कौन सा फैसला? कोई पुलिस वाले सही कर रहे हैं, वकील सही कर रहे हैं, या फिर हमारे हुक्मरान सही कर रहे हैं? कोई भी सही कर रहे हैं? तो फिर आप पूछ रहे हैं, जगह जगह से पूछ रहे हैं, हर तरह से आपको हर तरह की आवाज़ मिलती है। कोई भी आवाज़ जो है कि वो पहुंचती है कि टीवी के ऊपर कि यार ये बंदा सही बोल रहा है, या ये इसकी बात पे अमल किया जाए, या इसकी बात पे अमल करके हर चीज़ को अच्छा किया जाए। नहीं, मजबूर के मारे हैं भाई हम तो। ज़ाहरी बात है, बुरा भला किसी को नहीं कहेंगे, यही कहेंगे कि बस खुदारा अपनी अपनी जो है ना हालत ठीक करो और हमें भी खाने का मौका दो, ठीक है ना। यानी कल्ले आना खाओ सानू भी खा। ज़ाहरी बात है भाईजान, जो भी है अगर अवाम को खिलाएंगे तो फिर वो अवाम बोलेगी ना। जब बिल बत्ती के तारेगी ये वो सारे मामला ये पैसे सारे उधर ही चले जाएंगे तो फिर क्या हम किसी को क्या कह सकते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे हो या आप बहुत बुरे हो? जब हमें खिलाओगे तो भाई हमें पता चलेगा ना कि भाई शहबाज शरीफ अच्छा है या इमरान खान अच्छा है या जरदारी अच्छा है, ठीक है। हम खुद मजबूरी के मारे हैं, हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो हम आपको भी कहेंगे कि भाई आप भी अच्छे हो और हम भी अच्छे हैं। जब कारोबार ही नहीं चलना, 3 घंटे हो गए, ये अनारकली बहुत बड़ी है, अनारकली बहुत मशहूर है, इधर खड़े हैं 4 घंटे हो गए हैं, अब इधर खड़े हैं, मुंह देख रहे हैं कब सवारी आती है और कब हम लेके जाते हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं, ये पता नहीं ये हुकूमत ने की है या उसने की है। बात ये है कि ये हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि भाई हालात सेट होने चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ करे, चाहे इमरान खान करे, चाहे जरदारी करे, ठीक है। हालात सेट होने चाहिए। जब इनके बस में नहीं है तो फिर ये भाई माफ़ी मांग लें या जाएँ अपने अपने घरों में जाके बैठें। जब ये इतना कर ही नहीं सकते कि यार हम आवाम को रिलीफ दे दें, तो नहीं कर सकते तो फिर अपने अपने घरों में जाएं। खुद ये AC में बैठे हैं, रात को हमें नींद नहीं आती। हम भी तो इधर सारी दिहाड़ी धूप में रहते हैं और सारी रात हम लाइट के बगैर मच्छरों के शिकार होते हैं। हमारा भी तो कोई जिस्म है, हम में भी कोई जान है, हमें भी अल्लाह ने मखलूक बनाया है, तो जानवर तो नहीं है ना हम। नहीं, वो आपको सख्त जान करना चाह रहे हैं। भाईजान देखें, बात ये है कि मैं जितनी बातें बोलूँगा उसमें कोई अल्फाज ऐसा होगा कि जो सुनने वाले को बुरा लगेगा, लेकिन बात ये है कि जो हुकूमत चाह रही है ना वो हो नहीं रहा, और जो हम चाह रहे हैं वो भी नहीं हो रहा। फिर हो क्या रहा है? कि हमें बस कुर्सी मिल जाए, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हमें बस रिज़्क मिल जाए, हमें बस रोटी मिल जाए, ठीक है। अब 25-25 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, ठीक है, और घर का राशन पूरा नहीं हो रहा। 24 घंटे रिक्शा चला रहे हैं, 24 घंटे। मैं मैट्रिक पास हूँ, बारबेक्यू का कारीगर हूँ, होटल का कारीगर हूँ, जिधर चल जाओ 24 घंटे काम करवाते हैं, बाद में कहते हैं 800 रुपया दिहाड़ी ले लो। सिर्फ 824 घंटे? भाईजान देखे ना, अगले की मर्जी है ना, वो तो मालिक की मर्जी है। वो 2400 वाला कारीगर अब वो 800 रुपया दिहाड़ी ले, वो अब तो 1000 रुपया बर्तन धोने वाला डिश वॉश ले रहा है। तो वो कारीगर की हैसियत क्या है? गांव से आए हैं जो, वो कह रहे हैं मैं कारीगर हूँ, वो आगे 700 800 1000 रुपये में खड़ा हो जाता है, तो इधर के कारीगर की क्या वैल्यू रह गई? अब सारे मामला तो इनके साथ हैं। जो भी लीडर आए बस अल्लाह करे कि वो हमारे हालात सेट करे, हमें पता चले कि यार हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ किसी पाकिस्तान में रह रहे हैं। इसे तो पाकिस्तान का अब 14 अगस्त आ रही है, अब क्या रिलीफ मिलेगा हमें? 14 अगस्त तो हम कायदे आज़म ने तो अपनी जान कुर्बान करके ये पाकिस्तान को कायम किया था कि पाकिस्तान 14 अगस्त ये जो हमारा दीन मज़हब सब कुछ एक हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, अब 14 अगस्त आएगी, कोई ना कोई पैसा निकाल देंगे, ठीपा निकाल देंगे, वो हमारे मत्थे पे मार देंगे। ये लोग झंडा भी लहराएंगे। हाँ, लिबर्टी में झंडा लहराएंगे। सबसे पहले लहराएंगे ना कि हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी तो भाईजान तब बनोगे ना जब अवाम को कुछ दोगे। जब अवाम को कुछ नहीं मिलना तो फिर पाकिस्तानी किस काम का है? पाकिस्तानी मैं और आप पाकिस्तानी हैं, फिर तो हमसे गैर मज़हब वाले अच्छे हैं जो हर चीज़ उन्हें रिलीफ मिलता है। वो बच्चा पैदा हो जाए तब उनकी नेशनलिटी लग जाती है, पैसे मिलते हैं, हर चीज़ उनकी पूरे हर चीज़ की तालीम की हर चीज़ का ख़र्चा हुकूमत उठाती है। हमारा क्या उठाती है? हमारा तो बिजली का बिल नहीं है उठा सकती कि बिजली का बिल दे दो, बल्कि हम खर्चा उठाते हैं। जो हम हुकूमत का ख़र्चा हम उठा रहे हैं कि वो पराडो में घूम रहे हैं, लेमोजीन मर्सिडी में घूम रहे हैं, उसके सारे टैक्स हम दे रहे हैं, पेट्रोल का ख़र्चा हम दे रहे हैं। यही बात है ना। तो फिर ये हुकूमत हमें फिर बिठाओ ना ऊपर, हमें बिठाओ कुर्सी के ऊपर, हम बताएं तुम्हें कैसे हुकूमत करनी है, कैसे अवाम को चलाना है।
जब खुद ही तुम आप खेल खेल रहे हो तो क्या उससे बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाईजान। ये सब बस जो है ना वो लुकन मिट्टी खेल रहे हैं, एक आ गया दूसरा चला गया, एक आ गया दूसरा चला गया, बस अवाम को फुद्दू बनाया है इन्होंने, बस यही बात है। जी सर, बहुत शुक्रिया आप